पाकिस्तान का आलमी बरादरी से माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने का मुतालिबा। तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर दरकार हैं। हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना रहा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। शहबाज शरीफ का क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का खिताब। शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स को पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन करार दे दिया। ग्लेशियर्स हमारे पीने के पानी का बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में ग्लेशियर से 90% पानी हासिल किया जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। पानी के ज़खायर महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ संजीदा इक़दामात का मुतकाज़ी है। शहबाज शरीफ का ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आला सतह तकरीब से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन का सरबराह इजलास। फौरी कार्बन का फैलाव कम किया जाए। मालियाती नाइंसाफी का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म तरीन महीने रिकॉर्ड किए गए। माहौल को साफ रखने के लिए बड़ी ताकतों की बड़ी जिम्मेदारी है। नाइंसाफी ये है अमीर ममालिक मिसाइल पैदा करें और गरीब मुल्क अदायगी करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से मिलकर निपटना होगा। मौसमियाती तब्दीली से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। ताजिक सदर जायद कार्बन के अखराज वाले मुल्क माहौलियाती चैलेंज के जिम्मेदार हैं। यही मुल्क अब आगे बढ़े। सदर का मुतालिबा। पाकिस्तान की मेजबानी में बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शहबाज शरीफ ने सदारत की। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात होगी कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती खेलती। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को उन्होंने संभाला। वो 50 लाख नौकरियाँ कहाँ पे हैं, वो 300 डैम कहाँ पे हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। चले कुछ इन चीज़ों को छोड़े, एक बता दें मंसूबा जिसका उन्होंने कोई इफ्तिताह किया हो। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। नवाज शरीफ का ख्वाहिश का इजहार। तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। पीटीआई हुकूमत को एक तरक्की का मंसूबा लेकर आई है तो बताएं। नौजवानों को लगा दिया गाड़ियों के पीछे भागो। बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया। एहतजाज करना उनका मुकद्दर है। शहबाज शरीफ मईशत की बहाली के लिए अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दौरे यूरोप से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। 6 से 7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। स्मोक के मसले को चंद सालों में हल करेंगे मरियम नवाज। महंगाई कम हो रही है, ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिलता है। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। जमील चौक रिंग रोड पेशावर के करीब के दिन 2 खुदकश जैकटों समेत इस शख्स को गिरफ्तार किया। नाम इसका मोहम्मद वली वलबाज मीर खान है। यह दलालाक रोड पेशावर का रहायशी है और 31/12/2019 को यह पुलिस में भर्ती हुआ था। पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्द मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और ताल्लुक कलदम जमातुल अहरार से है। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमलावर को पुलिस लाइन्स में रैकी करवाई। सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए लिए।
बदबख्त शख्स ने अपने भाइयों का सौदा फीकस 2000 रुपए में किया। सारे पैसे हवाला हुंडी के जरिए आए। मुलजिम की जड़ें पंजाब तक फैली हुई हैं। दहशतगर्द मोहम्मद वली को जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। 2 खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुदकुश जैकेट, हमलावरों और धमाकाखेज मवाद की तरसील में भी मुलव्वस है। मोहम्मद वली 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान गया। कनाडा में दहशतगर्द कमांडर सलाहुद्दीन और मुकरम खरासानी से मुलाकात की। अफगानिस्तान से वापसी पर अफगान फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। हैंडलर जुनेद की मुदाखलत पर मोहम्मद वली को अफगान फोर्सेस ने छोड़ दिया। दहशतगर्द ने खुदकुश हमले की इतला टेलीग्राम पर हैंडलर जुनेद को दी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सहूलतकार मोहम्मद वली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया। 2021 में जमात उल अहरार के जुनेद से फेसबुक पर राब्ता हुआ, जिसने मेरी जहन साजी की, जिसके बाद जमात उल अहरार में शामिल होने का इरादा किया। बारास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान में जलालाबाद गया। मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमात उल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली का एतराफी बयान। कहा, जनवरी 2023 में पुलिस लाइन का नक्शा हैंडलर जुनेद को टेलीग्राम के जरिए शेयर किया। जुनेद के कहने पर बाड़ा गया। वहां एक शख्स खुदकुश जैकेट समेत मौजूद था। रहमान बाबा कब्रिस्तान में खुदकुश बमबार को पुलिस की वर्दी दी। मुझे 50,000 रुपए हवाला हुंडी के जरिए मिले थे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके में हलाक दहशतगर्द शाह फहद की कराची दाखिले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द शाह फहद को सयाह रंगी गाड़ी में टोल प्लाजा क्रॉस करते देखा जा सकता है। हलाक दहशतगर्द के साथ खातून भी गाड़ी में सवार थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ने तलाशी से बचने के लिए खातून सहूलतकार को साथ बिठाया था। दहशतगर्द शाह फहद 2 रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करता रहा। शाह फहद ने 6 अक्टूबर की रात एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी काफिले पर हमला किया था। हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 पाकिस्तानी जाबाक हुआ था। एटीसी का मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT बनाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से JIT बनाने की इस्तदा की थी। स्नो की सूरत हाल बदतर से बदतरीन। निज़ाम जिंदगी के साथ तालीमी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। स्कूल्स 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद करना मजबूरी है। बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ा। हुकूमत बच्चों और अवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। अवाम ताउन करें। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की अपील। पंजाब के 4 अजला में दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाए। 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करनी होंगी। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों पर होगा। DG माहौलियात पंजाब का मुरासला जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के बादल, फिजा मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 788 रिकॉर्ड। सुबह के वक्त DH में आलूदगी की शरह 1236, मुरातब अली रोड पर 1256 और जोहर टाउन में 991 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 698 तक जा पहुंचा। पेशावर 281, फैसलाबाद 227, इस्लामाबाद में AQI 270 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। फैसलाबाद और मुल्तान की परवासें मनसूख। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की फ्लाइट्स मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गई। 14 नवंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादल आए तो मसनूई बारिश करवाई जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। शहरी मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। तिबी माहिरीन की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहरिक। SOPs के खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 24 घंटे के दौरान 92 मुकदमात दर्ज। 30 अफराद गिरफ्तार। ज्यादा धुआं छोड़ने वाले 7085 गाड़ियों के चालान। 681 को बंद कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस।
पाकिस्तान में स्मोक क्लाउड से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में इंतहाई गहरी और खतरनाक स्मोक की लहर। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर और मुल्तान की सड़कों और इमारतों पर सफेद धुंध मौजूद। लाहौर और दहली के मोहल्ले वकू को टैग लगाकर एक ही इलाके की 2 तस्वीर का तकाबली जायजा पेश। पंजाब में स्मोक 11 मिलियन बच्चों के लिए संगीन खतरा करार। लाहौर और कई दीगर शहरों में फिजाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुजरे सेहत फिजा आलमी इदारा सेहत के फिजाई मयार के रहनुमा असूलों से 100 गुना ज्यादा। यूनिसेफ का पंजाब में छोटे बच्चों की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को स्मोक से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत के कामों की तारीफ। हुकूमत ने साबिक हुकूमतों से अच्छे काम किए हैं, पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से 70 से 80% आलूदगी पैदा होती है। शादियों पर वन डिश की तरह सिर्फ एक फंक्शन की पॉलिसी बनाना होगी। मुआशरती तकसीम में भी कमी होगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इस मरतबा सितंबर में स्मोक आ चुकी थी, अगले वर्ष ये अगस्त में आएगी। वफाकी हुकूमत को भी मामले में ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। सोचना होगा लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री का क्या करना होगा। लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट को रोकना होगा। प्राइवेट तो छोड़े, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं। जैसे शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। अगले साल नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। शहरियों से कहेंगे कि इन 2 माह में शादियां ना रखें। एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब। ताजरों के वकील की रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की अपील। पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं। यहाँ लोगों को रात देर तक घूमने की आदत है। अदालत के रिमार्क्स। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का पहला आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीरुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। आईनी बेंच 14 नवंबर सुबह 9:30 बजे मुकदमात की समाअत का आगाज करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी आईनी बेंच का कोर्ट रोस्टर जारी कर दिया। पुराने ज़ेर-ए-इल्तवा आईनी मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। आईनी बेंचेस कमेटी का फैसला। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी का इजलास। आईनी बेंचों की तश्कील के लिए मामलात पर तबादला ख्याल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर की इजलास में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से टेलीफोनिक कॉल के जरिए शामिल हुए। इजलास के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ज़ेर-ए-इल्तवा आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग। 14 और 15 नवंबर को जस्टिस आयशा मलिक दस्तयाब नहीं होंगी। 14 और 15 नवंबर को तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। कमेटी इजलास में फैसला। कमेटी ने रजिस्ट्रार को बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की इस्लामाबाद वापसी के बाद कमेटी का आइंदा इजलास कल होगा। इजलास का एलामिया जारी। पीटीआई रहनुमा की पुलिस हिरासत से रिहाई। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, असद कैसर, हामिद रजा और मलिक अहमद खान बुच्चर को छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए गए थे। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने मलिक बुच्चर को बाजू से पकड़कर घसीटा। हमें हब्से बेजा में रखा गया, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। दफा 144 का बहाना बनाकर हमें यरगमाल बनाया गया। अदालत के हुक्म पर बानी से मुलाकात के लिए जेल गए। हमारे पास अदालत के ऑर्डर भी मौजूद थे। हमारी मुलाकात न करवाना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन रहनुमाओं को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की बेइज्जती की गई। हुकूमत के आखिरी दिनों की गिनती शुरू हो चुकी है। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा। हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। 2 महीने से हमारी मुलाकात ये नहीं होने दे रहे हैं और फिर कहते हैं डेमोक्रेसी है। जिस तरह से कि हमारे साथ जो सलूक हुआ, वो सलूक शिबली फराज या उमर अयूब या असद कैसर या बच्चर साहब या
साहिबजादा साहब के साथ नहीं है, ये पाकिस्तान के आईन के साथ ये हुआ है। घसीटा, हमें मैन हैंडल किया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से चैलेंजेस का सामना है। हालिया सैलाब से सिंध में बहुत तबाही हुई, 30 लाख खानदान बेघर हो गए थे। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। सिंध में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कोशिशें की हैं। हमारी कोशिश है नई नस्ल के लिए बेहतर सूबा छोड़कर जाए। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब।